नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आज स्टडी पॉइंट में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना, जिससे कि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज हम मौलिक अधिकार के बारे में जानने वाले हैं कि मौलिक अधिकार में क्या है, मौलिक अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं, इस सारी बातों को हम जानने वाले हैं। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है कि मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार लिए कहाँ से गए हैं? तो मौलिक अधिकार जो लिए गए वह अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ठीक। और मौलिक अधिकार जो किस भाग में है? तो वह मौलिक अधिकार भाग 3 में है, ठीक। और मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं बात करें तो मौलिक अधिकार जो है हमें 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। अगर बात करें पहले की, जब संविधान लागू था तब उस समय 7 अधिकार थे, लेकिन अब 6 अधिकार हैं। एक अधिकार संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, इसे क्या बनाया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक। बात करें अधिकार, मौलिक अधिकार की, तो कितने मौलिक अधिकार हैं और कहाँ से कौन सा अधिकार किस किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 मौलिक अधिकार 1 यानी समानता का या समता का अधिकार। यह अनुच्छेद कितने में? अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आता है। यानी अनुच्छेद 14 से और 18 के बीच जितने भी अनुच्छेद हैं ये सारे अनुच्छेद समानता के अधिकार हैं, ठीक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 19 से 22 में जो भी ये अनुच्छेद आते हैं, इन सारे अनुच्छेदों में स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, ठीक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आते हैं, ठीक। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आते हैं, ठीक। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। अब हम सारे अधिकारों को, यानी 6 अधिकार हैं, 6 अधिकारों को एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक। अभी मैंने बताया था कि एक संपत्ति का अधिकार जो कोई कानूनी अधिकार बना देगा। इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटाकर भाग 12 में अनुच्छेद 300 का में पहुंचा दिया गया। इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस तरह से हमारे संविधान में अब वर्तमान में 6 अधिकार रह गए हैं, ठीक है। अनुच्छेद 14 से 18 यानी अब पहले पढ़ेंगे आप पहला अधिकार संपत्ति, समता या समानता का अधिकार। तो अनुच्छेद 14 से 18 क्या है? समता का अधिकार। तो इसमें क्या है? अनुच्छेद 14 में क्या बताया है? विधि के समक्ष समता, यानी कानून के समान कोई व्यक्ति है वह कानून के समान सभी समान है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, ठीक। अगला है अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 क्या है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध होगा। यानी अनुच्छेद 15 कहता है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी लिंग का हो, आदमी हो या औरत हो, या गांव में रहता हो या शहर में रहता है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा उस पर। अनुच्छेद 15 कहता है इस तरह से कोई भी किसी पर भेदभाव नहीं करेगा कि ये गांव में रहता है या शहर में रहता है, ठीक। अगला है अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद 16 क्या है? लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में समानता का मतलब होता है जो भी सरकारी नौकरी होती हैं, सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर होते हैं, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग का हो, उन सबके लिए लोक नियोजन में सरकारी नौकरी में समानता होती है, ठीक। अगला है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अनटचेबिलिटी का अंत। अस्पृश्यता का अंत होता है मतलब छुआछूत, यानी भेदभाव। गांव शहर में कोई ऊंची जाति का या नीची जाति का, इस तरह का कोई भी भेदभाव
अनुच्छेद 17 कहता है कि इस तरह का कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, यानी अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता का अंत होता है। ठीक, अगला है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति है, ऐसे पहले राजा या महाराजा हुआ करते थे, उस तरह से उन्हें अब सब किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक, चाहे वह राजा हो या फिर कोई हो, वो सबके लिए समान है। जो उसका नाम जैसे सुल्तान, राजा या महाराजा कुछ भी पुकारते थे, इस तरह से उसे अब नहीं पुकारा जाएगा। इस तरह से उपाधियों का क्या अंत हो गया, इन उपाधियों से अब किसी के लिए कोई भी नहीं पुकारा जाएगा। अगला है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22। ठीक, अनुच्छेद 19 से 22। तो अनुच्छेद 19 से 22 में अनुच्छेद पहला है अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 में बहुत सारी स्वतंत्रता दी गई है, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति है कहीं भी बोल सकता है। ठीक, उसके बाद सभा करने की स्वतंत्रता, कोई भी सभा कर सकता है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बना सकता है। आवागमन की स्वतंत्रता, कहीं भी पूरे भारत में आ जा सकता है, कोई भी रोक टोक नहीं होगी। उसके बाद निवास करने की स्वतंत्रता, कहीं भी वह रह सकता है। संपत्ति का अधिकार, नहीं, ये कानूनी अधिकार जी, तो पहले से ही 44वें संविधान संशोधन 1978 से इसे हटा दिया गया, यानी ये संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक, उसके बाद है व्यापार की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति है वह भारत के किसी भी राज्य में जाकर व्यापार कर सकता है और वहाँ निवास कर सकता है। तो इस तरह से ये सारी स्वतंत्रताएं दी गई, यानी सभा करने की स्वतंत्रता, सभा कर सकता है, संगठन बना सकता है, कहीं भी आ जा सकता है, निवास कर सकता है, और संपत्ति का अधिकार ये तो पहले से हटा दिया है। और दूसरा है व्यापार की स्वतंत्रता, यानी व्यापार भी कहीं भी कर सकता है। तो इस तरह से ये इन सारी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अगला है अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, कोई भी व्यक्ति के लिए जो कत्ल कर दे या कुछ भी किया है, सज़ा उसके लिए जो भी दोष सिद्ध के संरक्षण में उसे यहाँ से मिलता है। ठीक, अगला है प्राण एवं दहेज की स्वतंत्रता, यानी अनुच्छेद 21 कहता है किसी भी व्यक्ति को जीने का अधिकार है, उससे हम जीने का अधिकार नहीं छीन सकते हैं। ठीक, अगला है अनुच्छेद 21 का। तो अनुच्छेद 21 का में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, यानी प्रत्येक व्यक्ति को प्रारंभिक शिक्षा का निःशुल्क अधिकार है सरकार के द्वारा। ठीक, अगला है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षक, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षक। अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ दशाओं में, कोई भी दशा हो जिसे गिरफ्तार किया गया तो उसे निरोध यानी उससे संरक्षक मिलता है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। ठीक, अगला आता है अनुच्छेद 23 से 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी अनुच्छेद 23 कहता है मानव तस्करी, बलात् श्रम का निषेध, यानी कोई भी व्यक्ति है वह बंधुआ मजदूरी नहीं कर सकता, जब तक उसके मन में होगी तब तक वह काम करेगा। कोई भी व्यक्ति बांध कर या जबरदस्ती काम नहीं करा सकता, यानी मानव तस्करी या बलात् श्रम नहीं होगा, अनुच्छेद 23 कहता है। अगला है अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 24 है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुश्किल कारखानों में कार्य करने पर रोक, यानी अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुश्किल कारखानों में कार्य करने पर पूर्णतया रोक है, कहीं भी कोई भी कारखाने में 6 से 14 वर्ष के बच्चों से काम नहीं करा सकते हैं। अगला है अनुच्छेद 25 से 28। तो अनुच्छेद 25 से 28 है, अनुच्छेद 25 है अंतःकरण की धार्मिक रीति रिवाज मानने की और धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की धार्मिक रीति रिवाज मानने की और धर्म का प्रचार प्रसार करने की
स्वतंत्रता है। ठीक, अगला है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। ठीक, अगला है अनुच्छेद 27। तो अनुच्छेद 27 में धार्मिक कार्य के लिए कर मुक्त धन की स्वतंत्रता, यानी अनुच्छेद 27 में कोई भी धार्मिक कार्य है उसमें कर मुक्त धन इकट्ठा यानी एकत्रित करने की स्वतंत्रता है। अगला है अनुच्छेद 28। तो अनुच्छेद 28 है सरकारी खर्च पर चलने वाले संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी है। कोई भी सरकारी जो संस्थान होती है, स्कूल होते हैं, कहीं भी वहाँ पर जो सरकारी खर्च पर चलते हैं उन पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, किसी भी प्रकार का हो, उसे धार्मिक शिक्षा सरकारी संस्थान में नहीं दी जाएगी। ठीक, अगला है अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 से 30। तो अनुच्छेद 29 में बताया गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी अनुच्छेद 29 के अंतर्गत जो भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग होते हैं उनके हितों का संरक्षण इसके अंतर्गत आता है। अगला है अनुच्छेद 30। तो अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग होते हैं वह अपने शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उसका प्रशासन करने का उन्हें अधिकार है। ठीक, अगला है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में जो बताया हुआ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जैसे सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति के मूल अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए रिट जारी कर सकता है। ऐसे यहाँ पर जो अभी हमने मूल अधिकार पढ़े 6, उन सारे मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए संविधान सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ये आदेश देता है कि वह इस तरह से इनके किसी भी प्रकार के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह इन 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। इस तरह से अधिकार परीक्षा की संवैधानिक तरीका से सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।